घने जंगल में सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की टप टप हवा की सरसराहट और दरख्तों पर झूलते हुए पत्ते पूरे जंगल को खूबसूरत बना रहे थे। इतने में मीठी चिड़िया आती है। वाह, आज तो बारिश का दिन है, चलो सब मिलकर खेलते हैं। इतने में बादशाह कौवा अपने परों को झाड़ते हुए आता है। अरे पहले कोई महफूज जगह ढूंढो, फिर खेलेंगे। पीछे से बोली कौवी भी दौड़ते हुए आ गई। मैं तो बारिश में भीग भी गई हूँ, मगर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तीनों दोस्त एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए। इतने में इन्हें एक नन्हा सा पक्षी का बच्चा नजर आया जो बारिश में कांप रहा था। मीठी चिड़िया फौरन बोली, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बादशाह कौवा बोला, मैं सूखे पत्ते लेकर आता हूँ ताकि इसे सर्दी ना लगे। बोली कौवी ने कहा, और मैं नरम घास ले आती हूँ ताकि इसके लिए रामदेव बिस्तर बन जाए। तीनों दोस्तों ने मिलकर पक्षी के बच्चे के लिए एक छोटा सा घर बना दिया। कुछ ही देर में बारिश रुक गई, सूरज निकल आया और आसमान पर एक खूबसूरत सा रेनबो बन गया। पक्षी का बच्चा खुश होकर बोला, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। उसी वक्त बारिश के पानी में एक चमकती हुई सुनहरी चीज बहती हुई आई। बोली कौवी हैरान होकर बोली, देखो, अरे देखो, ये क्या है? बादशाह कौवा उसे उठाकर बोला, ये तो सुनहरी बिस्किट है। मीठी चिड़िया मुस्कुराकर बोली, ये हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमने किसी की मदद की है। तीनों ने सुनहरी बिस्किट आपस में बराबर बांट लिया और खुशी से नाचने लगे। बारिश के बाद जंगल में सब जानवर इनकी दोस्ती और मेहरबानी की तारीफ करने लगे। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों के मुश्किल वक्त में मदद करता है, कुदरत इसके लिए खुशियों के नेक रास्ते खोल देती है। लक्ष्मी चिड़िया और कालू कौवा उस जंगल में रहते थे। दोनों के घर भी पास पास ही थे। इन दिनों लक्ष्मी चिड़िया के अंडे होने वाले थे, जिस कारण उसकी तबीयत कुछ अच्छी ना थी। वो बहुत परेशान थी क्योंकि जंगल में बरसात शुरू होने वाली थी। अगर जंगल में बरसात शुरू हो गई तो मैं क्या करूंगी? मेरे अंडे भी 1-2 दिन में हो जाएंगे। मेरा घर तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं अपने अंडों की रक्षा कैसे करूंगी? मैं क्यों ना कालू कौवे के पास जाऊं? मैं उससे कहती हूँ कि घर बनाने में मेरी मदद करे। वो चिड़िया ऐसा सोचते हुए कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ बताओ चिड़िया, क्या कहना चाहती हो? कौवे भैया, आपको तो पता ही है मेरे अंडे होने वाले हैं। मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं अपने घर को मरम्मत ना कर सकी। अब तो जंगल में बरसात शुरू होने वाली है। आप मेरा घर बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दें। फिर अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। चिड़िया, ये बात करने से पहले तुम्हें मेरा घर नजर नहीं आया क्या? अगर मैंने घर बनाना होता तो अपना ना बना लेता। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मैं तो खुद ठीक नहीं हूं। तुम जाकर किसी और की मदद लो। मुझे तो सुबह से ही चक्कर आ रहे हैं। और कालू कौवा ऐसे कहकर सो जाता है और चिड़िया बेचारी वापस अपने घोंसले में आ जाती है। मैं भी ऐसे ही कालू के पास मदद के लिए चली गई। मैं तो अच्छे से ये बात जानती हूँ कि वो कितना काहिल और सुस्त है। उसने तो कभी भोजन तक नहीं ढूंढ कर खाया। मेरी मदद क्या करता? लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे खुद में ही हिम्मत पैदा करना होगी और अपने बच्चों के लिए घर खुद से बनाना होगा। और फिर वो चिड़िया अपने अंदर एक नई हिम्मत पैदा करती है और अपना घर बनाने का काम शुरू करती है।
वो सारा दिन काम करती है और अपने लिए एक मजबूत घर बना लेती है। वो बहुत थक चुकी थी और अब उसकी सेहत भी कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। शायद अब उसके अंडे होने ही वाले थे और फिर रात हो जाती है और चिड़िया अपने घर में सुरक्षित होकर सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया के अंडे भी हो चुके थे। वो बहुत खुश थी। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारा बहुत इंतजार है कि कब तुम इन अंडों से बाहर आओगे। अब मुझे थोड़ा भोजन भी जमा कर लेना चाहिए। अगर बरसात शुरू हो गई तो मुझे भोजन की कोई चिंता ना होगी। मैं कालू कौवे की तरफ जाती हूँ, उसे भी कहती हूँ कि मेरे साथ जाकर भोजन ले आए। खुद से तो वो कभी नहीं जाएगा और अगर बरसात शुरू हो गई तो मुझे आकर तंग करेगा। और फिर वो चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। कालू भैया उठ जाओ, अभी तक सोए हुए हो? चिड़िया, तुम आज फिर आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं सोया हुआ हूँ तो मुझे तंग मत किया करो, लेकिन तुम पर जरा भी असर नहीं होता। बड़ी ढीठ हो तुम। कालू भैया, मैं तो भोजन की खोज में जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ ले जाऊं। तुम भी भोजन ले आना, बरसात में तुम्हारे काम आएगा। तुम अपना भोजन लाओ और मेरी ज्यादा चिंता ना करो, मैं भी अपना बंदोबस्त कर लूंगा। और अब जाओ और मुझे सोने दो, जब दिल किया मुंह उठाकर चली आती हो। कालू, तुम मेरे पड़ोसी हो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो जा रही हूँ। जाओ जाओ और मुझे आराम करने दो। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया सारा दिन भोजन ढूंढ ढूंढ कर अपने घर में जमा करती और फिर रात हो जाती है। अब मेरे पास इतना भोजन जमा हो गया है कि बरसात के दिन आराम से गुजर जाएंगे और मैं अपने बच्चों के साथ बरसात के दिन मजे से गुजारूंगी। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के अंडों में से भी 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं और जंगल में बरसात भी शुरू हो जाती है। चिड़िया तो अपने घर में बहुत सुरक्षित थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन कालू कौवे का घोंसला तो सारे का सारा पानी से भर चुका था। अब मैं क्या करूं? मेरा तो घोंसला पानी से भर चुका है, मैं अब किधर जाऊं? वैसे ये चिड़िया किस दिन काम आएगी? वैसे तो हर समय मुझे पड़ोसी पड़ोसी कहती रहती है, तो आज इस मुश्किल की घड़ी में चिड़िया अपने पड़ोसी की जरूर मदद करेगी। और फिर कालू कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया, मेरी प्यारी दोस्त, जरा दरवाजा तो खोलना, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्या बात है कालू? चिड़िया, मेरा घोंसला पानी से भर गया है। तुम तो मेरी बहुत अच्छी पड़ोसन हो, मुझे अपने घर में आने दो। मैं बस आज की रात ही रहूंगा तुम्हारे घर और सुबह होते ही चला जाऊंगा। वो चिड़िया तो बहुत दयालु थी, उसे कालू कौवे पर बहुत दया आती है और वो कालू कौवे को घर में आने देती है। चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है और तुम्हारे बच्चे भी कितने सुंदर हैं। चिड़िया, अगर कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ गरीब पर। और फिर चिड़िया कालू कौवे को भोजन दे देती है, जिसे कालू कौवा खाकर तुरंत घोंसले में लेटकर सो जाता है। बाहर बारिश बहुत जोरों से हो रही थी और घर के अंदर कालू कौवा आरामदेह घोंसले में मजे लेकर सो रहा था। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को सुलाकर खुद भी सो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। कालू भैया उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ चिड़िया, बस मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। वो क्या है कि कल सारा दिन बारिश में भीगा था, जिस कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस थोड़ी तबीयत संभलेगी तो चला जाऊंगा। अच्छा, मैं जरा बाहर किसी काम से जा रही हूँ, आप जरा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हाँ हाँ चिड़िया, मैं रख लूंगा, तुम जाओ। और फिर चिड़िया चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया का सारा जमा किया हुआ भोजन खा लेता है और सो जाता है। चिड़िया के बच्चे भूख से रो रहे थे, वो उन्हें डांट देता है। चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हें चील के हवाले कर दूंगा। वो बच्चे वहीं डरकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनकी मम्मा आती है तो वो देखती है कि कौवा अभी तक सो रहा था और घर में मौजूद सारा भोजन भी वो खा चुका था। चिड़िया कौवे की सारी चालाकी समझ चुकी थी कि कौवा उसे बेवकूफ बना रहा है। अब मैं इसे अपने घर से निकाल कर ही रहूंगी। कौवे भैया जरा उठो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चावल लाई हूँ, वो बहुत वजनी है, तुम जरा उन्हें उठाकर घर के अंदर लेकर आना। चावलों का सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है, वो तुरंत घर से बाहर जाता है। चिड़िया जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया, ये तुमने अपने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने वही किया जो तुम्हारे साथ मुझे करना चाहिए था।
और कौवा बारिश में भीगता रहता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि काहली और सुस्ती हमारे लिए परेशानी की वजह ही बनती है। इसलिए हमें काहली और सुस्ती को अपने अंदर से खत्म करना